ओके रोल रोल। एक मिनट, उदय जी का कैमरा रोल नहीं है। क्या रोल। होगा? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा सम्मेलन हुआ है मुंबई में, जहां पर आज हम लोग आए हुए हैं शिरकत करने के लिए। आप खुद बताइए, आप क्या कहना चाहते हो भोजपुरी सम्मेलन जिसे ऑर्गेनाइज किया गया है, कल्पना जी हैं और बाकी लोग हैं। योर फर्स्ट एक्सप्रेशन सर, आप क्या कहेंगे पहले? देखिए, भाषा किसी एक जगह से संबंधित नहीं होती है जी। और कला के उपासक कहीं एक जगह के नहीं रहते हैं जी। वो तो क्षेत्रीय सीमा से वो में बंधे नहीं रहते। भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जिसके बोलने वालों की संख्या न केवल इस देश में बहुत ज्यादा है जी, बल्कि विदेशों में भी कम है। कई विदेश ऐसा है, मॉरिशस से लेके त्रिनिडाद से लेके, जहाँ भोजपुरी बोलने वालों की संख्या काफी है जी। और भोजपुरी भाषी लोगों ने वहाँ के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान भी दिया है। अब जैसे इस देश की बात करिएगा तो झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इवन की दिल्ली में चले आइए आप, जहाँ अभी हम लोग खड़ा है बम्बई में जी। भोजपुरी लोगों की तादाद सभी शहरों में काफी है। और भाषा की इतनी ताकत होती है कि जब उसके जानने वाले लोग दूसरे जगह जब जाते हैं तो उसके संस्कृति को भी प्रभावित करते हैं और अपनी संस्कृति से भी लोगों को परिचय कराते हैं। जी। भोजपुरी भाषा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सरल भाषा है और इसको सीखने में आसानी होती है। लेकिन भले ही अष्टम सूची में अभी शामिल नहीं हो, लेकिन भोजपुरी के गायकों की और भोजपुरी लिटरेचर की ऐसी खूबी होती है जो कि उसके दार्शनिक व्याख्या भी कर सकते हैं, उसकी साहित्यिक विवेचना भी कर सकते हैं, उस पर शोध भी कर सकते हैं। भोजपुरी गायक थे भिखारी ठाकुर जी। भिखारी ठाकुर की रचनाओं को गीत को आप देख लीजिएगा तो उस गीत में गांव की आत्मा की आवाज छिपी रहती है। उनकी इतनी गीत की जो को भाषा है, लैंग्वेज है उनकी, वो हृदय को छूता है, मस्तिष्क को छूता है। इसलिए यदि भोजपुरी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है जी और हिंदी से इसकी निकटता भी है और बम्बई तो देश की कमर्शियल राजधानी है और यहाँ पर भोजपुरी भाषा को यदि सम्मानित होता है तो कलाकार सम्मानित होते हैं, तो इसका मतलब अपनी संस्कृति को संवर्धन करने के लिए, कला को आगे बढ़ाने के लिए, अपने अन्य लोगों को इसके साथ जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया है। कल्पना ने इस क्षेत्र में बड़ा काम किया है और कल्पना की प्रशंसा मैं इसलिए करता हूँ, जी जन्मी कहीं रह रही है कहीं, और फिर भोजपुरी की सेवा इस रूप से तन्मय होकर। अभी जब मैं बात कर रहा था तो इन्होंने चंपारण सत्याग्रह से लेके जो देश की आजादी से भी संबंधित है, बाबू कुंवर सिंह से लेकर के, और छठ की महिमा और छठ में भी छठ का गीत गा करके लोगों को जोड़ा है। कई संस्कृतियों में विश्वास करने वाले लोगों को यदि एक दूसरे भाषा के प्रति प्यार और मोहब्बत पैदा होगा तो इस देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। मैं मानता हूँ और इसमें मेरा पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्रीय लैंग्वेज यदि आगे बढ़ता चला जाए तो देश का ऑफिशियल लैंग्वेज न केवल हिंदी की बड़ी सेवा हो जाएगी, क्षेत्रीय भाषाओं की खूबी होती है। बहुत लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, बहुत लोग कई भाषाओं के जानकार नहीं रहते हैं, लेकिन भले ही वो गांव में रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज जो होती है वो गांव की आवाज होती है, गांव के जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करने वाली वो आवाज होती है। भोजपुरी उसी को प्रतिनिधित्व करती है। समारोह हो रहा है क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कल्पना जी को आप लोगों के सामने रखा है
कि भाषा की कितनी ताकत होती है, भाषा कैसे जोड़ता है। हमको सबसे पहले ये प्रभावित, जब इनके विषय में परिचय कराया गया मुझको, तो मालूम हुआ कि ये तो असम की रहने वाली है, अभी बंबई में रहती है। अब बताइए, भाषा ने दूरी को तो कम कर दिया है ना। संसार तो आज आविष्कार करके संसार की दूरी कम हुई है, लेकिन भाषा ने भी, यदि आज बंबई में भोजपुरी के गायक, भोजपुरी के कलाकार सम्मानित हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भारत के जुड़ाव की, भारत के एक होने की, भारत में एक संघीय एकता की भावना प्रदर्शित होती है। इसलिए आज इस समारोह में शामिल हो रहा हूँ और मुझको प्रसन्नता है कि मैं भोजपुरी इलाके से ही आता हूँ। और भोजपुरी इलाके से आने की वजह से, चूंकि मैं भोजपुरी भी बोलता हूँ, खड़ी हिंदी तो स्वाभाविक है, जो अंग्रेजी भाषा है उसमें भी बोलता हूँ, लेकिन मदर लैंग्वेज तो भोजपुरी है ना। जो भोजपुरी के अंदर जो बातचीत अपना करता है, जो माँ से बात करता है, जो पिता से बात करता है, जब गांव वालों से बात करता है, तो कितना उसमें दर्शन मिलता है, कितना उस गांवी भाषा की ताकत कितनी होती है। अब भोजपुरी की बात आप देखिएगा, अब कैसे शब्द की क्या महिमा होती है। चले न जाने अगनवा टेढ़, माने आप जानते कुछ नहीं है, लेकिन अगनवा टेढ़ है, आप दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। हमने दूसरों का दोष निकाला। हाँ, दूसरों का दोष। अब हमने संसद में भी कहा था, एक प्रसंग में आने पर एक व्यक्ति पर मुझको टिप्पणी करनी थी, तो मैंने व्याख्या कर दिया कि देखिए, बोल न खेलब न खेले दे, खेलियो बिगाड़ दे। न खेलब ये मैंने सुना था। हाँ, तो ये भोजपुरी भाषा का सोचिए, इसमें कितना भाव कि आप निर्माण का काम नहीं कर सकते हैं, आप खेलना भी नहीं चाहते हैं, खेल बिगाड़ भी रहे हैं। ये कितना इसमें दर्शन छिपा हुआ। इसलिए भाषाई क्षेत्रीय भाषाई समृद्धि, राष्ट्रीय भाषाई समृद्धि को बढ़ाने में बहुत योगदान दे सकता है। और बॉम्बे तो देश की दूसरी राजधानी मानी जाती है, कमर्शियल राजधानी मानती है। यहाँ पर भोजपुरी को सम्मान और भोजपुरी को बढ़ावा देने वाले कलाकार हैं, इसको मुझे खुशी होती है। अब बताइए, बंबई से जाकर के चंपारण सत्याग्रह के ऊपर, जो देश के आज़ादी में महात्मा गांधी की जो निर्णायक भूमिका थी, उनको जिस जगह ने उनको महात्मा गांधी बनने में मदद किया, महात्मा गांधी बनाया, वहां जाकर के आज़ादी के लड़ाई के प्रथम योद्धा कुंवर सिंह के क्षेत्र में जाकर के तेगवा बहादुर उनको कहा जाता था, वहां काम किया हो, तो मैं आज मुझे प्रसन्नता महसूस हो रही है कि आज कलाकारों का सम्मान करने का मतलब है, संस्कृति एक दिन में नहीं बनती, संस्कृति के पास इतिहास रहता है, और इतिहास पुराने घटनाओं का एक दस्तावेज होता है। जब समाज का निर्माण होता है, समाज का संचालन जब होने लगता है, तो संस्कृति का पाठ हो जाता है, रहन सहन से, बोलचाल से, भाषा से। मुझको लगता है कि बम्बई ऐसे जगह में आज कलाकारों का सम्मान हो रहा है, बड़ा आयोजन हुआ है, इसमें शिरकत करके भी मुझको खुशी हो रही है। और मैं इस ढंग का आयोजन ज्यादा से ज्यादा दूसरे जगह भी हो, दिल्ली में भी हो, इसके लिए कोशिश भी करूंगा, उसको प्रोत्साहित करूंगा, इसके आयोजकों को उत्साहित करने का काम करूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कल्पना जी से एक सवाल ले लेता हूँ। कल्पना जी, जैसा कि सर ने कहा, भिखारी ठाकुर साहब को कोट किया, आपको सच में लगता है हम भिखारी ठाकुर को उतना गाते हैं या उतना हम उन्हें याद करते हैं? जहां तक मैं जानता हूँ सिर्फ आप ही भिखारी ठाकुर साहब को गाते हुए दिखाई देते हो मुझे। आपको लगता है भिखारी ठाकुर कहीं पीछे नहीं गए? पहली बात तो मैं जिनके पास पहले आज बैठी हूँ, पहले ये मैं उनको हाँ, इन्होंने सही कहा, मैं आसाम से हूँ, गाती हूँ पूर्वांचल की भाषा और रहती हूँ मुंबई। फिर भी मुंबई में मैं निवास करती हूँ, तो एक तरह से आपको आपका स्वागत है और आपको प्रणाम है। आपको मैं जब से मिली, मुझे एक तरह से आप
पिता समान है और आपने इतना कुछ कह दिया, बहुत कुछ मेरे बारे में जो भी शब्द कहा वो मेरे लिए बहुत आशीर्वाद स्वरूप है। भिखारी ठाकुर जी, और आज एक्चुअली मैं जहाँ से आती हूँ आसाम, आज एक्चुअली पुण्यतिथि है भूपेन हजारिका जी का, और मैं भूपेन हजारिका जी को मेरे पिता लोक गायक हैं आसाम के, उनके जरिए भूपेन हजारिका जी मेरे लिए स्कूल रहे, म्यूजिकल स्कूल, और एक थॉट प्रोसेस रहे। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि भूपेन हजारिका सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो सामाजिक ऑब्जर्वर थे। उन्होंने समाज में जो भी देखा उनको, उन्होंने संगीत को एक तरह से आहिला के रूप में लिया कि समाज परिवर्तन का आहिला, एक शक्ति की तरह उन्होंने संगीत को लिया। और वही सालों बाद जब मैं अचानक भोजपुरी संगीत से मेरा परिचय होता है और मैं जब खोजने शुरू करती हूँ कि असम की भूपेन हजारिका बिहार की मिट्टी में कहाँ है जी, वो खोज जब शुरू होती है तो मेरे सामने 3 नाम आता है। महेंद्र मिश्र जो पूर्वी के रचक, कवि विद्यापति जी मिथिलांचल से, और भिखारी ठाकुर। मैं तीनों नाम में भिखारी ठाकुर जी के प्रति आकर्षित इसलिए हुई कि जब मुझे पता लगा कि वो एक साधारण नाई परिवार से आते हैं, पढ़े लिखे नहीं रहे, लेकिन समय जाते जाते वो कलकत्ता पहुंचते, कलकत्ता से नवजागरण से प्रेरित होते हैं, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय से प्रेरित होते हैं और अपने कुतुबपुर गांव को देखते हैं और तमाम सामाजिक कुसंस्कार को उन्होंने देखा और उन्होंने तय किया कि अपने समाज परिवर्तन के लिए नर्तक मंडली गठन करेंगे और तमाम नाटकें लिखे वो गंगा स्नान, बेटी बेचवा, विदेशिया तो सबसे प्रचलित है। सो आज भूपेन हजारिका से यात्रा मेरी शुरू होके बिहार के भिखारी ठाकुर पे आके जैसे रुक गई है थोड़ी देर के लिए, और मुझे लगा कि भिखारी ठाकुर जी के ऊपर बहुत काम नहीं किया गया था, ज्यादा संगीत की बात है। तो 4 साल मैंने स्टडी किया, उनको रिसर्च किया और फिर द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर बन पड़ा। अभी मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहती कि मैं गा रही हूँ बाकी कौन नहीं गा रहे हैं, उसमें ध्यान नहीं है मेरा। मुझे क्या करना है, मेरा नजर उस पे है और बहुत काम करना है बिहार में, बहुत कुछ। अभी फिलहाल गंगा स्नान, भिखारी ठाकुर जी की गंगा स्नान नाटक पे काम कर रहे हैं और गंगा स्नान की जो महत्व है, आप अगर बनारस में जाएंगे काशी घाट में, मणिकर्णिका घाट में जहाँ 24 घंटा चिताएं जलती रहती है, वहां मैंने पास जाके देखा कि जीवित अवस्था को छोड़िए, मरने के बाद एक जिसको हम लोग डेड बॉडी कहते हैं, उनको चुंदरी में लपेट के उनको पहले गंगा में स्नान करवाया जाता है, फिर लाके चिता पे रखना। यहाँ ये सब जो आध्यात्मिक बात है, और हमारे भोजपुरी मिट्टी से, भोजपुरी मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट या मनोरंजन नहीं है। लोग वो समझते हैं कि भोजपुरी मतलब तड़ाकेदार कुछ आप गा दिए सब लोग झूम गए, वो है, लेकिन उसके अलावा कबीर भी भोजपुरी मिट्टी से आते हैं। ये सब तमाम बात आदि कबीर है, भोजपुरी साहित्य के आदि कवि कबीर है। तो आई थिंक एज अ भोजपुरी आर्टिस्ट मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो भिखारी ठाकुर हो, चाहे कबीर हो, ये सब दुनिया के सामने लाना जरूरी है, सिर्फ बिहार में नहीं, ग्लोबल ये में प्लेटफॉर्म में लाना बहुत जरूरी है। तो मुझे मेरा लक्ष्य दिखाई दे रहा है भोजपुरी को किस तरह से मैं कहाँ जाऊंगी भोजपुरी के साथ। 30 भाषाओं में गाने वाली कल्पना जी, अगर आपने आपको भोजपुरी आर्टिस्ट कहती हैं तो शायद ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं 30 भाषा में गाई हूँ अब तक, लेकिन इस भाषा साहित्य मेरा सब्जेक्ट रहा, तो मुझे बहुत भाषा में बहुत ये रहता है। लेकिन कल्पना को असम ने भी वो परिचय नहीं दिया जो बिहार की मिट्टी ने, पूर्वांचल की मिट्टी ने दिया है। सो एक गणेश के पापा गाई थी मैं 2002 में, और वहां से शुरू होती है ये भोजपुरी यात्रा। तो ऑफ कोर्स मैंने भोजपुरी का, फिल्मी भाषा में अगर बोलूं, भोजपुरी का मैंने नमक खाया है और मैं नमक हरामी तो नहीं करूंगी, मैं हमेशा कृतार्थ रहूंगी और मरते दम तक समर्पित रहूंगी भोजपुरी के प्रति। भूपेन हजारिका साहब को आपने कोट किया, पुण्यतिथि भी है उनकी, कुछ तो उनका एक लाइन सुनना चाहेंगे? आज मैं कार्यक्रम में भी भूपेन हजारिका जी को याद करूंगी, तो वही गीत 2 लाइन गाऊंगी। गंगा जी से उन्होंने सवाल किया था कि विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार, निशब्द सदा, ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों, नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों, इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार,
निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रागामी बनाते नहीं हो क्यों। तो ये है भूपेन हजारिका। और वही भिखारी ठाकुर जी ने गंगा जी को लिखा, रखे हा चाराना का सरान ए मोर गंगा जी हो, आ कुछ न कैली बारत बानी पाराधान हारत ए मोर गंगा जी हो। सो गंगा जी एक ही है, लेकिन असम के भूपेन हजारिका जी ने गंगा जी को अलग तरीके से देखा और भिखारी ठाकुर जी ने अलग तरीके से देखा। और शायद दोनों संस्कृति को एक सांस्कृतिक सेतु की तरह मैं अपने आप को देखती हूँ। सो मेरी कोशिश यही रहेगी कि संस्कृति से हमारी देश की जो अनेकता में एकता वाली जो बात, जो धारा है, उसको प्रमाणित करती चली जाऊं। जी, वशिष्ठ जी से एक सवाल लेता हूं। सर, जैसा आपने कहा कि किसी पे आपने टिप्पणी की थी कुछ दिनों पहले, एक टिप्पणी आपको शायद करनी चाहिए एमएनएस के राज ठाकरे साहब पे भी, क्योंकि इस तरह से आज यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, बेसिकली यूपी और बिहार के ही लोग हैं, जो सड़कों के किनारे फेरी वाले हैं, बाकी लोग हैं जिन्हें मारा पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, कांग्रेस ने स्टैंड लिया है, जेडीयू का कोई स्टैंड है इस पे? देखिए, हम तो ये मानते हैं बिहारी जहां भी जाते हैं वो बोझ नहीं बनते हैं, बोझ ढोते हैं। जहां भी बिहारी जाते हैं उस शहर के समृद्धि में अपना योगदान देते हैं, वहां के निर्माण में उनका योगदान रहता है। जो अट्टालिकाओं में बसने वाले लोग हैं, उन अट्टालिकाओं को खड़ा करने में भी जो भी बिहारी आते हैं उतना योगदान देते हैं। इसलिए इस देश में घूमने की आज़ादी, बसने की आज़ादी, नौकरी खोजने की आज़ादी, रोजगार प्राप्त करने की आज़ादी संविधान प्रदत्त है। या किसी के दृष्टिकोण से इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। कई राजनीतिक कारणों से, कई क्षेत्रीय भावना उभारने की दृष्टि से राजनीति में कई तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन जो सत्य है, जो इस देश की खूबी है, जो इस देश की खासियत है, जो इस देश की विशेषता है और देश की जो संस्कृति है, उसमें यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम है। यह देश तो सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव को मानने वाला है। इसलिए कुछ लोग के कहने से भारत की आत्मा की आजाद, भारत की आत्मा की आवाज, भारत की संस्कृति और भारत की जो खासियत और खूबी है, वह न दब सकती है न रुक सकती है, और उसके प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता। गंगा नदी की, गंगा की बात अभी कल्पना जी ने की। गंगा और नदी की क्या खूबी रहती है, जब मेल जोल सभी वर्गों में रहता है। नदी की उपयोगिता तभी तक रहती है जबकि धारा का प्रवाह बना रहता है। जिस समय धारा का प्रवाह रुक जाता है, नदी की महत्ता कम हो जाती है। इसलिए जो अनेक क्षेत्रीय भाषा है इस देश को जोड़ती हैं, इस देश का संघीय स्वरूप का उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करती है। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही। मैं सुन रहा था जब महेंद्र मिश्र की बात इन्होंने कही, भिखारी ठाकुर की बात कही, एक आंचलिक जीवन इन लोगों ने बिताया। विद्यापति कवि की बात, कितना दर्शन था उसमें। अब विद्यापति का नाम इन्होंने दिया तो उनकी एक दो पंक्ति में मैं सुना देता हूँ। उपासना कृष्ण की कवि, बड़े बड़े लोग आध्यात्मिक रूप से चैतन्य हैं और बहुत दार्शनिक बड़ी बड़ी बात कहते हैं। विद्यापति ने कृष्ण की ईश्वर की आराधना में जो कहा, इसका जवाब कहीं साहित्य में इससे भी समृद्ध अभिव्यक्ति हो सकती है क्या? विद्यापति ने कहा कि तोहर सरिसैक तोह माधव, मन हो हनुमान। तुम्हारे सदृश तो तुम ही हो माधव, मन हो हनुमान। मेरा मन को अनुमान यही होता है कि कोई दूसरा नहीं है। बताइए, आराधना की ये पंक्ति किसी साहित्य के उत्कृष्ट भाव से कहीं कम है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो भाषाएं तो दिल को जोड़ने का काम करती है। भारत की आत्मा का उसमें दर्शन होता है। इस देश की संस्कृति
के विषय में लोगों को अपना भूत याद करने का मौका मिलता है। इसलिए मैं मानता हूं ज्यादा ऐसे लोगों पर टिप्पणी नहीं किया जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि जितना प्यार से और मोहब्बत से सारे लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, उतना उनके खिलाफ अलग दृष्टि से देखने से नहीं अच्छा देश के लिए हो सकता है, यह मैं मानता हूँ। वशिष्ठ जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जिस तरह से कल्पना जी का नाम आता है, असम से लेकर मुंबई से लेकर बिहार तक हर जगह लोगों, महिलाओं के लिए, अगर लड़कियों के लिए कहे तो एक आदर्श भी मानी जा रही है, जिस तरह से उन्होंने वहां से उठकर इतने काम किए हैं। अगर राजनीति की बात की जाए तो आपके नजरिए से क्या लगता है राजनीति में आना चाहिए, आपका कितना सपोर्ट होगा? ये राजनीति में आएगी तो मैं समर्थन करूंगा, मैं पूर्ण रूप से साथ रखूंगा, मैं सहयोग दूंगा और मैं स्वागत भी करूंगा। सर, समर्थन से क्या टिकट का कंसर्न है? कल्पना जी, एक छठ का गीत चाहेंगे? नहीं, आप कुछ बोल रहे हैं। हाँ, ये दूसरी बात है कि देखो, जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जिन्होंने प्रतिष्ठा कमाई है, जिनका योगदान है, जिनका नाम हुआ है, जिनको ख्याति मिली है, राजनीति तो सबके लिए होती है। राजनीति की इतनी व्यापकता है, भले ही कुछ लोग कुछ रूप से इसके संपूर्णता में नहीं देखें, राजनीति तो जीवन संचालन की विधि से जुड़ी है। इसलिए राजनीति में अच्छे लोग आवे, मैं तो इसका स्वागत करता हूँ, मैं इसका पक्षधर हूँ, मैं इसको प्रमोट करने की भी कोशिश करता हूँ। स्वयं मैं जेपी आंदोलन से आया और जेपी आंदोलन ने तो देश की तस्वीर ही उस समय की बदल देने का काम किया। इसलिए अच्छे लोग आएंगे तो मैं स्वागत करूंगा, तुम भी आओगी तो मैं स्वागत करूंगा। हाँ, तू बची रह। कल्पना जी, एक छठ का सॉन्ग हो जाए थोड़ा सा। आपने एक छठ का जो फिल्म है, जो मैं हिंदू मुस्लिम के ऊपर आधारित है, मैं इसकी व्यवस्था भी आज क्या है कि हम नीचे दिखाएंगे। अभी मैं चाहूंगी खासकर आपको दिखाने के लिए पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी जी को समर्पित किया था इस बार गीत को। और मुझे और एक बार मैं ये बोलूंगी कि 1979 में असम से भूपेन हजारिका जी आए और छठ मैया की महिमा नामक एक सिनेमा में एक उन्होंने संगीत दिया और पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी जी गाई, उस पे 4 छठ माँ की भजन गाई। तो उसी को मैं गा रही हूँ। पूजे किरवाजे थोरे लाघा बद से ओह पर सुगा मेर राय मार बोरे सुगवा धनुख से सुगा गिरे मूरझाय पूजे सुगानी जे रोवेले वियोग से आदित होई ना सहाय उगा है सूरज देवा भैले भीनु सरावा और अघ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो बाराती पुकारे देवा भैले भी